प्रिय कलीसिया, सब कुछ मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू योग्य है पिता। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा, आपकी वचन, आपकी सिद्धांत और आपकी अमर वचन के लिए धन्यवाद देते पिता, जो ये जीवन देता है, हमें समझ देता है, हमें जागरूक करता है, हमें एक विटामिन्स या एक ऐसी एनर्जी देता है जो वचन आपकी, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जैसे मेडिसिन हम खाते हैं कई बार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और कई बार हम शरीर में कई सारे विटामिन्स लेते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए। आपकी वचन उससे भी बढ़कर है पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम कुछ बातें अलग है। ये ढांका चेहरा ढांका हुआ है। किसका चेहरा ढांका रहता है? क्या सोचते हैं आप, क्या विचार करते हैं इसके बारे में? शर्मिंदा चेहरा, पापी का चेहरा, दुखी का चेहरा, षड्यंत्रकारी का चेहरा, सेवक का चेहरा। ये हम देख सकते हैं, इनके ऊपर हम मनन कर सकते हैं। भजन संहिता 69 और वचन 7 में इस प्रकार कहता है, 69 और वचन 7, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढांपा है। इसलिए कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा चेहरा हमें ढांकना पड़े। मेरा मुंह लज्जा से ढांपा है। पापी का चेहरा, तामार अपनी चेहरा ढांपे हुए थी। उत्पत्ति का 38 वचन 15 में। तो तामार जो था उसका चेहरा ढांपा हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसा काम किया था जो हुआ था उसके साथ, इसीलिए वो ढांका हुआ चेहरा था। जो उसका ससुर उससे भेंट करने आ जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। उसमें एक पापी का चेहरा ऐसा होता है, ढांका रहता। दुखी चेहरा, दाऊद ने अपने मुंह ढांप लिया। दूसरा शमूएल 19 और वचन 4 में। पढ़ते हैं हम वचन को थोड़ा। दूसरा शमूएल 19 अध्याय और वचन 4। चार वचन में कहता है, यहाँ पर मैं एक वचन में कहता, तब जवाब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाब का फटकारा और अबशालोम का अपने बेटे के प्रति हारने के बाद ये सारी चीज़ें होता है। और षड्यंत्रकारी का चेहरा, उन्होंने हामान का मुंह ढांप दिया। एस्तर की किताब 7 अध्याय और वचन 8 में। हामान नहीं चाहता था कि एस्तर रानी बने, और यहूदी लोगों से वो नफरत करता था, इसीलिए उसके मुंह को पूरी तरह से, और वो षड्यंत्र रच रहा था कि एस्तर कभी भी अंदर ना जा सके, यहूदी लोग कभी भी सक्सेस ना हो सके, सफल ना हो सके। सेवक का चेहरा, दो से वे अपने मुंह ढांपे हुए। यशायाह 6 और वचन 2। यशायाह 6 और वचन 2, ये वचन पढ़ते हैं।
तो आज हम संसार में देख सकते बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। अभी ऐसे जैसा अगर कोई लोग पकड़े जाते हैं तो उनका चेहरा ढांप लेते हैं और ढांप के जाते हैं कोई चीज़ों में। सेवक 6 और वचन 2, उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंहों को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। ओके, ये चेहरा सेवक जो सेवा करने वाले स्वर्गदूत थे, 6 पंख थे इनके पास, 2 से मुंह को ढांके हुए थे। और इस स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है। तो स्वर्गदूत एक सेवक के रूप में जो ढांपे हुए थे, और हम देख सकते हैं अलग अलग चेहरा। हम ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े और तुम्हारी मुंह काला किया जाए, चेहरा काला किया जाए, तुम्हें ढांपना पड़े। हमें परमेश्वर की उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें परमेश्वर हमें बुलाया है। हमें पाप से, बुराई से, षड्यंत्र चीज़ों से, षड्यंत्र करने का या ईर्ष्या रखने का या निंदा करने का या कुछ ऐसे काम नहीं करना जिससे हमें शर्मिंदगी होना पड़े और जब हम पकड़े जाए तो हमारी चेहरा ढंकना पड़े। आज भी हम देख सकते पुलिस अगर किसी को पकड़ता या कोई लोग किसी को पकड़ते तो मुंह ढांप लेते हैं। तो हमें इस तरह की काम नहीं करना चाहिए। हमें एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना चाहिए, सुसमाचार के बारे में सोचना चाहिए और परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के बारे में सोचना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो जो मीडिया में, यूट्यूब चैनल में वचन सुनते हैं पिता। आप उनको आशीषित करो, परिपक्व करो, अगुवाई करो। अगर कोई बीमार हो यीशु आप उन्हें छुओ और उनको सही रास्ता दिखाओ और सामर्थ से भर दो और घटी कमी को दूर करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।